नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज, कल और परसों 17, 18 और 19 अप्रैल को देश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। आप जानते हैं कि बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। काफ़ी दिनों से अनुमान है कि भारत में फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू होगा कई राज्यों पर, और ये अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये आज का प्रोजेक्शन है, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूँ, बात करूँ मौसम की, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मौसम तक चैनल के साथ साथ आप न्यूज़ मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करें और उस पर जो वीडियोस मैं करता हूं उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी दें। लेकिन कई सारे मित्रों को मैंने देखा है कि उन्होंने लिखा कि आप सिर्फ मौसम पर ध्यान दो। देखिए, मौसम की बात मौसम तक चैनल पर करता हूं। अगर आपको मेरी पॉलिटिकल न्यूज़ या मेरे द्वारा दी गई कोई और न्यूज़ नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच को। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच को, क्योंकि न्यूज़ मीडिया मंच पर मैं पॉलिटिकल न्यूज़ से जुड़ी बातें या डिफेंस से जुड़ी बातें, डेवलपमेंट से जुड़ी बातें, एजुकेशन, सोशल या हेल्थ सेक्टर, किसी भी सेक्टर की बातें करने के लिए मैंने उस चैनल को शुरू किया है, क्योंकि देश में बहुत सारे कंसर्न हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मेरी कोशिश है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे तथ्य लेकर के सामने रखूं जो सच हों, जो जिनमें किसी का पक्ष न हो। ये हम सभी जानते हैं कि हर कोई किसी न किसी विचारधारा को बिलोंग करता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर रवीश कुमार, मान लीजिए रवीश कुमार को बीजेपी वाले नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर रवीश कुमार कोई अच्छी बात कह रहे हैं, किसी मुद्दे पर न्यूट्रल तटस्थ तरीके से अगर वो चर्चा कर रहे हैं, तो उनको उसको सुनने में क्या हर्ज है। सिर्फ इसलिए कि वो एंटी बीजेपी बातें ज़्यादा करते हैं इसलिए उनकी सच्ची बातें भी हम कभी नहीं सुनेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पत्रकारिता में ये चेंजेस आए हैं इस समय, या तो प्रो और एंटी होने का जो सिस्टम है इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई या तो मोदी के साथ है, कोई मोदी के विरोध में है, कोई वामपंथी सोच वाला है, तो कोई दक्षिणपंथी सोच वाला है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें दरकिनार करना चाहिए और सही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी न्यूज़ के बारे में अगर आपको कोई आपकी नकारात्मक राय है तो आप निश्चित तौर पर उस चैनल को आप स्किप कर सकते हैं। आप सपोर्ट ना करें, आप ना देखें, आप उसे छोड़ सकते हैं। मौसम के लिए मैं आपके साथ लगातार यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और निष्पक्ष भाव से मौसम की बात तो करूँगा ही करूँगा। यहाँ तो कोई एंगल नहीं होगा आइडियोलॉजिकल। बहुत लंबी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मौसम की। यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से उत्तराखंड के बीच में आज बादल बढ़ गए हैं और कई जगहों पर आज बारिश की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो अनुमान यह है कि यहाँ पर श्रीनगर हो या जम्मू, कटरा, उधमपुर, इन सभी भागों में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना रहेगी, निचले इलाकों में बारिश होने के संकेत हैं और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही साथ ये जो आप सर्कुलेशन देख रहे हैं, ये धीरे धीरे पुश करना और पुल करना शुरू कर रहा है मॉइस्चर को यहाँ पर पंजाब के ऊपर। तो अब दोपहर के बाद पंजाब के पश्चिमी भागों पर और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर, जैसलमेर से लेकर बीकानेर, चुरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, और पंजाब में अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, इन सभी भागों पर बादलों का आना शुरू हो जाए। बादल आने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे बादल यहाँ पर बढ़ेंगे और ये अंदरूनी भागों की तरफ आएंगे। तो थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर सीमावर्ती ज़िलों में राजस्थान में हो सकती है, सीमावर्ती ज़िलों में जब पंजाब में भी थोड़ी बारिश हो सकती है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा में कैथल और जींद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और ऊपरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पंचकुला में हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी के राजस्थान में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। प्रचंड गर्मी का प्रकोप इस समय देखने को भारत के कई राज्यों में मिल रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, 44 डिग्री तक पारा पहुंच गया कल प्रयागराज में, और अभी हालात इसी तरह के बने हुए हैं कि और भी ऊपर तापमान जाने की आशंका है। तो इस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं। लेकिन ये जो पश्चिम से हवा का फ्लो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल भी है बदलाव का, वेदर कंडीशन में बदलाव का एक इंडिकेशन है, खासतौर पर तब जब उत्तर भारत के ऊपर एक बहुत स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी भागों के ऊपर बना हुआ हो। इसके चलते यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान का, इन सभी भागों में कई जगहों पर बहुत भीषण वर्षा और स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, हायर रीचेज पर स्नोफॉल और निचले इलाकों में ओलावृष्टि होने की आशंका है। और ये जो गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी उसी का रेप्लिका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जैसी
जैसी स्थितियाँ यहाँ रहेंगी, लगभग वैसी स्थितियाँ उत्तर भारत के पहाड़ों पर और निचले इलाकों में होगी। हालांकि इंटेंसिटी पूरी तरह से सिमिलर नहीं होगी, 100% सिमिलर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये संकेत हैं, ये हवाओं, इन सिस्टमों को देखते हुए, इन मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए कि ये हवाएं बदलाव लेकर के आने वाली हैं और अरबियन सी का मॉइस्चर भी आएगा, जिसकी वजह से बदलाव होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर से बादल बनने शुरू हो रहे हैं और इस तरह से आज भी बादल बनेंगे। और ये महाराष्ट्र में पुणे, नासिक से लेकर नागपुर समेत ये जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का रीजन है, इन सभी भागों में आज बादल दिखाई देंगे। पूरी तरह से क्लियर वेदर नहीं रहेगा, मॉइस्चर आएगा। थोड़ी बहुत वर्षा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में हो सकती है। विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्रों में नागपुर और वर्धा, अकोला, यवतमाल में हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट और सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर यहाँ क्लियर वेदर रहेगा। तटीय केरल और कर्नाटक के दक्षिणी तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, बाकी शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसके बाद 18 अप्रैल की बात कर लेते हैं दोस्तों। 18 अप्रैल को यहाँ पूर्वोत्तर में सिर्फ अरुणाचल में संभावना है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में अगर देखें तो यहाँ पर बादल थोड़ा सा और बढ़ेंगे, आज की तुलना में थोड़ा सा कल बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और बारिश की संभावनाएं भी थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिलहाल यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं हीट वेव से कम नहीं लगेंगी दोस्तों। बचकर रहिए, संभल कर रहिए, ये डिहाइड्रेशन का समय है। अगर खुले में आप हैं, खुले में जा रहे हैं, खुले में काम कर रहे हैं तो पानी ज़रूर साथ में रखें। पानी आपको बिल्कुल भी इस लू से बचाने का काम करेगा, हेल्प करेगा। और साथ ही साथ बदन को पूरा ढक के रखें, इस तरह से ऐसे खोल के ना रखें, क्योंकि ये जो ओपन एरिया है इस पर सनलाइट का असर अगर सीधा पड़ता है और साथ ही हीट वेव का असर पड़ता है तो हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, यानी कि गर्मी से बेसुध हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, शरीर के अंदर और भी नुकसान हो सकते हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका ध्यान रखें, बदन को ढक कर रखें, पानी पिएं, खेतों में काम करने वाले लोग और बाहर निकलते हुए, बाहर जाते समय। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिणी भागों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ भागों में यहाँ पर ऐसे बादल आएंगे। ये पूरा इंदौर, उज्जैन से लेकर के, इंदौर के पश्चिम पूर्व में, उज्जैन से लेकर के ये जबलपुर यहाँ पर है, और ये भोपाल, सागर, इन सभी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में। साथ ही उसके बाद धीरे धीरे जब बादल मूव करते हुए इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ पर और उड़ीसा के ऊपर भी कुछ बादलों के बनने और गरजने की संभावना बनेगी, बूंदाबांदी होने की संभावना बनेगी। यहाँ पर इस पूरे रीजन में, गुजरात में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ में, सौराष्ट्र में और पूर्वी रीजन में बिल्कुल भी संभावना नहीं नज़र आ रही बारिश की। इसी तरह से दक्षिण में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। कर्नाटक में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम के ही अनुमान है, लेकिन केरल में और तटीय तमिलनाडु में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र बहुत तेज़ हवाओं का सामना करेगा, तूफानी हवाएं चलेंगी और उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर जोधपुर और नागौर, साथ ही साथ जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं कल 18 अप्रैल को। और धीरे धीरे ये बादल पहुंचेंगे पूरब की तरफ, चूरू, गंगानगर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर की तरफ, और हरियाणा, पंजाब में, साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका है इन भागों में, और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना कल दिखाई दे रही है। कुछ बादल भी आज की तुलना में कल ज़्यादा रहेंगे। आज भी दिल्ली पर बादल पहुंचेंगे, पंजाब, हरियाणा पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन आज वाले बादल बारिश नहीं देंगे। कल यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देखिए, मैंने कहा था कि रिप्लिका होगा उस जगह के मौसम का, तो आप वही पैच आप देख रहे हैं इस समय वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भारत के, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और ये बादल यहाँ पर बारिश दे सकते हैं, हैवी रेन दे सकते हैं, हेल स्टॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर टूरिस्ट हों या फिर लोकल लोग हों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पहाड़ों पर अगर ओले गिरते हैं या इस समय बर्फ़ गिरती है तो फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राइविंग बिल्कुल भी जोखिम भरा हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी स्लिपरी, अगर ढलान पर है तो सरकती हुई चली जाती है और आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर अगर गाड़ी स्लिप कर रही है तो वो कहाँ पर जाएगी। तो इसलिए कंट्रोल, थोड़ा सा एडवाइजरी जो लोकल होती है उसका ज़रूर ध्यान दें।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर तो होगी ही होगी। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर तक तमाम जगहों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर संभावना है। उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और धीरे धीरे जो ये पैच आप देख रहे हैं, ये वाला ड्राई वाला, यहाँ पर भी कुछ बादल नीचे से, कुछ बादल ऊपर से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी एक्टिविटीज़ आगरा से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ से लेकर सोनभद्र और वाराणसी, भदोही तक रूल आउट नहीं कर सकते प्री मानसून गतिविधियों के लिए। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और महाराष्ट्र में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी। और अलीराजपुर, धार, खरगोन, मंदसौर से लेकर भोपाल, विदिशा समेत सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में कई जगहों पर 19 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। यहाँ आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी मौसम बदलने वाला है। इंतजार कीजिए, बारिश होगी, लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से। अरुणाचल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और बाकी असम के पूर्वी भागों में, नागालैंड और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।